बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों ने जो है मैंगो के कंटेनर भेजे हैं दुबई मार्केट में और लाखों का नुकसान किया है। नुकसान इन अ सेंस देखें, किसी ने ये नहीं कि हद बंद मतलब कि जो सब ने मिला के ही नुकसान किया है। किसी ने 5,000 दिरहम का नुकसान किया है, किसी ने 10,000, किसी ने 15,000, इसी तरह मिला मिला के लाखों दिरहम का नुकसान कर चुके हैं। यहां पे आप लोगों को ये समझाऊंगा कि एक तो नुकसान किया क्यों है और हम लोग इससे बच कैसे सकते हैं नुकसान से। सबसे पहले नुकसान किया क्यों? नुकसान इसलिए किया क्योंकि एक तो नई फील्ड, फ्रूट एंड वेजिटेबल को नहीं समझते, या जो समझते हैं, अब वो जो समझते हैं वो जो कर रहे हैं उस पर आगे बताऊंगा आप लोगों को। आगे वीडियो में बताऊंगा कि वो क्यों करी जा रहे हैं, कि क्यों इसको जो है जी वो नुकसान भी हो रहा है और मार्केट में वो अपना माल भेजी जा रहे हैं। अब यहां ये समझो कि जो नया बंदा है या एक एक जो है उसको भेज के नुकसान क्यों हो रहा है। अब एक शिप में जो एक वेसल है उसमें कंटेनर लोड होता है, 200-250 कंटेनर लोड हो रहा है दुबई के लिए। क्या आप लोगों को ये लगता है कि दुबई मार्केट में इतनी खपत है आम की कि 250 जो कंटेनर है, 200 से 250 कंटेनर वहां पे सेल हो जाएगा? नहीं, क्योंकि जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल की मार्केट दुनिया भर में सप्लाई एंड डिमांड पे चलती है। ठीक है, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। अब डिमांड बढ़ गई तो ऑब्वियसली जब डिमांड ज्यादा होगी तो पैसे भी आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, एक चीज के मतलब क्या है पड़ता है, उसी के हिसाब से उसका डिमांड बढ़ती है। ठीक है, अगर फर्ज करें चीनी महंगी हो रही है तो चीनी की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी तरह गंदम महंगी हो रही है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे सप्लाई का ही अंबार लगा पड़ा है। जब सप्लाई का अंबार लग जाएगा तो डिमांड तो नहीं रहेगी ना भाई, डिमांड तो खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे एजेंट्स जो हैं, जो जो पहली दफा काम कर रहा है या दूसरी दफा कर रहा है, तीसरी दफा कर रहा है, तो एजेंट्स उनको समझाते हैं या उनके भी पल्ले बात नहीं पड़ती है कि जो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है कि उसको नहीं पता लगता कि यार मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या आया कि उसको पता होना चाहिए कि यार वो एक्सपोर्ट कर रहा है कि कितने कंटेनर जा रहे हैं, कितना माल लोड हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन के बाद ही करना चाहिए ना उसको। ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि जी हाँ नहीं जी मैंने जी पहली पहली शिपमेंट करनी है और पहली पहली शिपमेंट में मैंने अरबपति बन जाना है। ऐसे तो नहीं होता कि हम जी पहली पहली शिपमेंट बन के हम अच्छा पैसा कमा लें। हमें मार्केट के हिसाब से चलना है, हम मार्केट को देख के चलना है कि मार्केट की डिमांड के हिसाब से चलना है। सप्लाई को देखना है कि पाकिस्तान से कितनी सप्लाई होने लगी है। आपको देखो, जब आपने एक्सपोर्ट करनी है, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है, उसको आपको पीछे बैकअप देखना चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट कितने पैमाने पर एक्सपोर्ट होने के चांसेस है, कितने लोग इसमें इन हुए हैं, कितने लोग जो है भेज रहे हैं, पहले वेसल में भेज रहे हैं, दूसरे में भेज रहे हैं, तीसरे में भेज रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि पहले वेसल में भेज के आप जो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब हुआ क्या कि इतना कंटेनर जब लोड हुआ, 29 तारीख को शिप लगा, उसके बाद जो है मार्केट का जो ट्रेंड था, जो डिमांड थी, वो बहुत कम होगी क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा होगी। आप यकीन करो 17 से लेके 21 दिरहम तक आपका एक बॉक्स बिका है 7 केजी का। ठीक है, 6 केजी या 7 केजी, 7 केजी का था। ठीक है, 17 दिरहम से लेके 21 दिरहम का उसकी कॉस्ट जो आ रही है 27-28 दिरहम पहुंच आ रही है। सारे जो खर्चे निकाल के, ट्रांसपोर्टेशन निकाल के, कोल्ड स्टोरेज भी करके, कोल्ड स्टोरेज ऐड करके, ट्रांसपोर्टेशन ऐड करके, वैसे जो उसका खर्चा है, जो ट्रांसपोर्टेशन है कराची से जो है दुबई तक का, वो दुबई का जो आपने क्लियरेंस करानी है उसका खर्चा, ये सारे खर्चे डाल के अब पहले अब यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है, 17 पे बिक रहा है और 21 पे भी सेल हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट 27 है, 25, 26, 27 जितनी भी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, बाग वाला है तो उसकी अपनी कॉस्ट है, कोई ट्रेडर है उसकी अपनी कॉस्ट आ रही है। तो अब आप ये देखें 17-18 पे भी बिक रहा है। अब होता क्या है, हम लोग करते क्या है, हम लोगों को शौक चढ़ा होता है कि हम लोग पहले वेसल पे चढ़ा दें। आज का जो रेट है वो 30 दिरहम सेल हो रहा है मार्केट में। रेट बेहतर हो गया, स्टेबल हो गया। क्यों स्टेबल हो गया? क्योंकि जो मार्केट में नया बंदा था वो भाग गया, नुकसान करके वो निकल गया। ठीक है, अब पुराने बंदे की तो मजबूरी है उसको भेजना ही भेजना है क्योंकि उसकी कमिटमेंट्स है, सारा कुछ है। ठीक है, वो नुकसान में भी उसने यहां पे आके स्टेबल हो जाना है, यहां पे उसने प्रॉफिट कमाना है। अगर उसने 5 दिरहम का नुकसान किया हुआ है तो आहिस्ता से 5 कंटेनर में वो 5 दिरहम जो है रिकवर कर जाएगा। लेकिन नया एक्सपोर्टर 5 दिरहम रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि वो भाग जाएगा।
जब वो भाग जाएगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान फिर रिकवर नहीं होता। रिकवर उसी का होता है जो इस फील्ड में रहते रहते जिनके पास करोड़ों रुपया है। ठीक है, ये 50 लाख 40 लाख ये अमाउंट बहुत है, लेकिन फ्रूट एंड वेजिटेबल में ये अमाउंट कोई मनी नहीं रखती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझो, अच्छा सोने पे सुहागा यहाँ पे ये होता है कि एजेंट्स जो है ना, अब कोई हमारा आम ठीक है, एक बेटर है, हमारा आम बेहतर है, बहुत सी कंट्री से हमारा बहुत बेहतर है, लेकिन हम लोग उसका हम अपनी प्रोडक्ट का जो बेड़ा गर्क करने के लिए हमने बेड़ा उठाया हुआ है ना, सारे एक्सपोर्टर्स ने मिलके, उसकी कोई वो नहीं हम कर सकते कि यार हम जो है किसी को हम समझा नहीं सकते, किसी को हम कुछ कह नहीं सकते। डेफिनेटली उनकी वो अपनी अप्रोच के साथ चल रहे हैं, हम अपनी अप्रोच के साथ चलते हैं। हमने एक शिपमेंट की, हमें नजर आया कि इस टाइम पे अभी टाइम नहीं है, तो हम डेफिनेटली हम रुक गए। लेकिन जिन्होंने समझा कि नहीं जी टाइम है, उन्होंने बाय एयर की शिपमेंट्स में भी माशाल्लाह से बाय एयर की शिपमेंट्स 29 तारीख को वेसल लगना था, उन्होंने बाय एयर की शिपमेंट्स ही भेजना शुरू कर दी, 2-2 टन की शिपमेंट वहां भेजना शुरू कर दी। भाई कैसे 300-300 कार्टन 400-400 कार्टन नुकसान में बेचा है उन्होंने, बाय एयर वालों ने भी इस दफा नुकसान किए। भाई कुछ नहीं होता, पहली शिपमेंट्स में आप लोगों को क्या मिल जाएगा करके, लेकिन अब ये समझने की बात है। समझाना तो देखो मेरा काम है समझाना, हर चीज आप लोगों को उंगली पकड़ के तो मैं समझा नहीं सकता कि यार चलो मैं उंगली पकड़ के आपको एक्सपोर्ट पूरी करवाता हूँ। ठीक है, मैं को ऑब्वियसली मैं कोई चार्जेस वगैरह नहीं चार्ज करता किसी से भी। अब उंगली पकड़ के एक्सपोर्ट कराने का मतलब है कि आप लोगों को, अब मेरा ख्याल है अब इस चीज पे मुझे आना पड़ेगा कि उंगली पकड़ के आप लोगों को चलाना पड़ेगा कि भाई आ जाओ उंगली पकड़ के, अब हमने यहाँ पे ये नहीं करना, यहाँ पे ये काम नहीं करना, यहाँ पे हमने ऐसे नहीं करना, यहाँ पे हमने ऐसे नहीं करना। मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया आप लोगों को अब उंगली पकड़ के सिखाने का, क्योंकि बहुत से एक्सपोर्टर्स ने नुकसान किया, बहुत से नए लोग थे उन्होंने, क्योंकि लोगों की बातों में आगे एक तो लालच, जो ग्रिडनेस है ना वो आपको मार देती है। चाहे ग्रिडी नहीं होना आपने किसी भी काम में, जहां ग्रिडी हुए वहां पे अगले बंदे ने आपको नुकसान दे दिया। दूसरी बात यह है कि आपने जो आईज अपनी ओपन रखनी, हमेशा आपसे मैं कहता हूं किसी भी मार्केट में काम कर रहे हो, लोकल मार्केट में काम कर रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हो, बंदे नेचर सब सेम ही है। अब आपने वहां पे दुबई वाला जो बंदा एजेंट बैठा होता है वो उसका एक ही काम है, क्योंकि उसने तो कमीशन चार्ज करना है, उसका एक ही काम है आप लोडिंग करें, आप लोडिंग करें, आप लोडिंग करें। अच्छा रेट दिखाता है आपको, सुहाने ख्वाब दिखाता है, सपने दिखाता है, अच्छे अच्छे सपने दिखाता है आपको, ऐसे सपने दिखाता है ना आपको कि यार आप जो है बड़े, आप बस ये कंटेनर भेजेंगे तो आपने हैवल गाड़ी या आपने जो है कोई लैंड क्रूजर आप फटाफट ले लेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता तो सभी यहाँ पे एक्सपोर्ट करके अरबपति करोड़पति बने होते। तो यहाँ कुछ चीज़ों को समझने की जरूरत है। अब एजेंट आपसे कहता है लोडिंग करो, क्यों करो भाई लोडिंग आप? हाँ ठीक है हम लोडिंग करते हैं। अच्छा यहाँ पे अब जब एजेंट कहता है ना आपको लोडिंग करो, अब हम जब सुहाने सपने दिखा रहा होता है, ख्वाब दिखा रहा होता है आपको, तो आप उसके ख्वाबों में गिरफ्त हो जाते हो। ठीक है, उसके ख्वाबों में आ जाते हो। आप मार्केट छोड़ देते हो कि मार्केट क्या चल रही है, आप सब कुछ छोड़ देते हो, आप उसके ख्वाबों में आ जाते हो कि नहीं जी 28 दिरहम 30 दिरहम 35 दिरहम रेट चल रहा है, वाह जी वाह, मैं तो बेच के 8 दिरहम इसमें कमा लूंगा, मेरा तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ऐसा प्रॉफिट नहीं होता भाई। वो आपको सबज बाग दिखा रहे हैं, सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं आपको। वो क्या करेगा, अपने उसको आपकी इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो आपको सिंपल जनाब, वो आपको जो है अपना कंटेनर मंगवाएगा, सेल करेगा, अपना कमीशन लेगा और आपको पैसे वापस भेज देगा। अगर भेजना चाहेगा भेज देगा, अगर इतबार वाला है तो भेज देगा, नहीं इतबार वाला तो नहीं भेजेगा। सिंपल। आपको किसी भी एजेंट पर भरोसा नहीं करना। हाँ ठीक है, अगर वो आपसे कह रहे हैं लोडिंग करो, आपको ठीक है मैं लोडिंग करता हूँ, आप उसे डन पे माल ले लो। अगर आपको लग रहा है इतना अच्छा रेट है दुबई मार्केट में, ठीक है, अगर आपको लग रहा है मुझे आप 1 दिरहम दे दो, मैं ज़्यादा लेता भी नहीं हूँ, मुझे 1 दिरहम दे दो पर कार्टन पे, मैं लोड कर देता हूँ सारा माल आपको। वो आपको कभी भी नहीं देगा, क्योंकि उसको 5% कमीशन लेना है सिर्फ। वो तो कमीशन एजेंट है, वो आपको पैसे कैसे दे सकता है? तो यहाँ पे चीज़ें समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। आप कोई भी काम कर रहे हो, बाय एयर का कर रहे हो, बाय सी का कर रहे हो। बाय एयर में भी गंद मचाया है इस दफ़ा एक्सपोर्टर्स ने, अब समझ नहीं आती है। ठीक है, क्यों गंद मचाते हैं ये लोग, लेकिन मचाते हैं भाई, इनकी समझ में नहीं है या तो। अच्छा यहाँ पे एक बड़ी और मज़े की बात है, यहाँ पे जिस बंदे से भी पूछो ना उसका अपना बाग है पाकिस्तान में। अब इतने बाग नहीं है जितने बंदों से पूछो कि उनके अपने बाग हैं। अब यहाँ पे किसी के चाचे का बाग है, किसी के मामे का बाग है, किसी के भाई का बाग है, किसी का बाग है।
इतने बाग हैं, इतने लोग हैं जितने बाग नहीं है। जैसे पूछो, हाँ जी हम बाग, हमारा अपना बाग है जी, हम मैंगो सेल करते हैं। और भाई क्यों लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हो? लोगों का बेड़ा गर्क ना करो यार आप लोग, ठीक है। दुबई का हाल आप लोगों ने देख लिया, मार्केट गिरी है ना, पाकिस्तान में भी गिरी मार्केट, ठीक है। कहाँ कहाँ रेट थे आप लोगों के, नीचे गिर गए ना रेट, क्योंकि आप लोग भी दुबई के हिसाब से चलना शुरू हो गए हो। ये नहीं देखते कि यार मार्केट कैसी है कैसी नहीं है, लोकल में फ़ायदा दे लोगों को, नहीं। आप लोगों ने तो लोगों को बेड़ा गर्क करने का सोचा हुआ है, आप लोगों ने भी, और एक्सपोर्टर ने तो वैसे ही सोचा हुआ है अपनी प्रोडक्ट का बेड़ा गर्क करने पर। अब वो किसने कहा 200 कंटेनर लोड कर दो यार एक शिप में, नुकसान उठा के फ़ायदा में हो ना आप सारे। अच्छी बात है, इस वजह से अच्छी बात है, मैं तो चीखता हूँ अपनी प्रोडक्ट को इज्जत दो, ठीक है। कुछ तो प्रोडक्ट्स हैं यार आप लोगों की, लेदर प्रोडक्ट्स होगी, राइस हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, पोटैटो, पोटैटो का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, नुकसान में लोग बेच रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लो दुबई में, वो क्या कहते हैं लोड कर दे जी, बड़ा जबरदस्त फायदा है, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है पोटैटो का। इसी तरह जैसे आपने मैंगो का बेड़ा गर्क कर दिया, इसी तरह किन्नू का बेड़ा गर्क, उसका आपने पोटैटो का बेड़ा गर्क किया हुआ है। कौन सी अखीर आई है कि लोडिंग करने की? लोकल मार्केट में काम कर लो, आपने लोडिंग करनी है और अपना भी नुकसान करना है, और जो नया बंदा है जो भेज रहा है उसका तो करना ही करना है आपने नुकसान, क्योंकि मैंने जैसे बताया सप्लाई और डिमांड पे काम चलता है। तो सप्लाई जितनी भी दोगे भेजोगे, और जो है और डिमांड होनी नहीं उसकी, वो कोड़ियों के भाव बिकेगा, रोडों पे फेंकेंगे, ठीक है। उसके बाद नुकसान करके फिर बैठ जाएंगे, फिर गालियां हमने देनी है पाकिस्तान को कि इसने हमें सपोर्ट नहीं किया। ये हमें नहीं करता। आप लोग सुनते हो इसकी बात? कोई नहीं सुनता, किसी की भी नहीं सुनता। अच्छा, ये तो हो गया, हमने जो करना था वो कर दिया। अब हम नुकसान से कैसे बच सकते हैं? अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कि बाय एयर के काम में भी लोगों ने नुकसान किया है। अब देखो, 25 को ओपन हुआ, 29 को वेसल पहुंचा, 26, 27, 28 3 दिन थे। अब जो बाय एयर की कॉस्ट पड़ रही थी ना, 4 केजी के काटन की, वो पड़ रही थी मेरा ख्याल है 38-39 दिरहम की, ठीक है। 39 दिरहम, ठीक है। जिन्होंने 26 तारीख को, जैसे मतलब 25 की रात को 1 बजे 26 हो जाती है, 26 को जिन्होंने चढ़ा दिया उन्होंने बेच दिया, 1-2 दिरहम कमा लिया, ठीक है। अब लोग भी सारे सियाने हो जाए, एक 7 किलो की चीज मिलनी है आपको, ठीक है, एक आपको 4 केजी की चीज मिलनी है। अब फर्क है, अब रेट में आपको मैंने बता दिया कि 17 से लेके 21 दिरहम तक आपको मिल रहा था, मुंह से मिल रहा था भाई आपको, हमसे ले लें, बिक नहीं रहा, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो बाय एयर की शिपमेंट्स मंगवा के, वो अब होता क्या है, अब कैश पे तो वहां पे कोई नहीं बेचता, क्योंकि ऑलरेडी जो जिन एजेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं ना, वो उसको भी क्रेडिट पे बेचते हैं। अब आप लोग कहते हो जी हमारा जो बिक जाए यहाँ से, हम किसी के पास जाके जी उसको दे देते हैं क्या, ताकि हमारे यहाँ से निकल जाए, हमारा हेडेक खत्म हो जाए, चाहे सस्ते में। एक तरफ नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि माल खराब होना शुरू हो जाता है, तैयार हुआ माल होता है, नुकसान हो गया। अब वो सियाड़े हैं आगे सारे, वो जो आपका, अब यकीन करें जब ऐसे काम करते हैं आपका 40% लॉस उसी टाइम हो जाता है। वो कैसे हो जाता है वो बताता हूँ। अब फर्ज करें 400 कार्टन आपने बाय एयर का मंगवा लिया, या 500 मंगवा लिया, या 200 मंगवा लिया, जितना भी आपने मंगवा लिया, 40% नुकसान इस तरह होता है क्योंकि माल आपको पता है आपका खराब हो रहा है। अब वहां पे जब पहुंचेगा 4 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, उन्होंने कहना है कि यार ये माल तो आपका इतना इतना खराब हो गया था, ये हमने डब्बे बना लिया, आपका 50 कार्टन 100 कार्टन जो है 40% माल आपका खराब हो गया, वो आपने लॉस बुक उसी टाइम करना है। अब वो पेमेंट आपकी 4 दिन बाद आनी है, 4 से 5 दिन बाद वो पेमेंट मिलेगी। अब वो लॉस में सारी पेमेंट, मतलब सारी तो नहीं, आपके 40% तो गया पैसे, मतलब आपका 1000 दिरहम लगा तो आपको 600 दिरहम वापस आएगा, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपको इन चीज़ों से बचना कैसे है यार, कि बचे हम कैसे? अब हम एक्सपोर्टर हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल के, तो हमें इन चीज़ों से बचना कैसे है कि हमें भी पता लगे यार, आपको बताते ही नहीं हमें बचे कैसे। दुबई में एक ऑफिस खोल लें, 4 बंदे मिले, 5 बंदे मिले, मेरे साथ मिले, 6 बंदे मिलके, हम मिलके एक ऑफिस खोल लेते हैं वहां पे, ठीक है। वो ऑफिस करेगा क्या? वो ऑफिस पाकिस्तान से इंपोर्ट नहीं करेगा, दुनिया से इंपोर्ट नहीं करेगा, वो वहीं पे जो है प्रोडक्ट जो भी आ रही होगी उसको परचेज करेगा। परचेज करने के बाद अब जो आपका जो मैंगो है 17 दिरहम का भी आपको मिल रहा है। अब वो 50 कार्टन के पैसे नहीं है, 100 कार्टन के नहीं है, जितने एक कंटेनर का माल है आपको पूरा कंटेनर लेना है 17 दिरहम में। आपने ले लिया 17 दिरहम में, उसको 18 दिरहम में 1 दिरहम रख के, या जितने में भी बिक रहा है,
अगर तो पूरा कंटेनर बिकता है तो ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये 18-19 जब 17 का मिल रहा है मार्केट में, तो ये बंदा पागल हमें बना रहा है कि 18-19 का बेच दो आप। भाई आप लोगों ने सारा कंटेनर नहीं बेचना, आपने क्या करना है, आपने 100 कार्टन एक बंदे को दे दिए, 200 कार्टन एक बंदा ले गया, 300 कार्टन एक बंदा ले गया। अब जो 300 कार्टन का रेट होगा, 100 कार्टन का रेट होगा, क्या वो 17 दिरहम लगाएंगे? नहीं, 18 लगाएंगे, 19 लगाएंगे, 20 लगाएंगे। ठीक है, आपका प्रॉफिट यहीं से बुक होना शुरू हो गया। ये गेम्स है, ये नहीं है कि सिर्फ यही प्रोडक्ट है, हमारी और भी इस तरह आलू भी इस तरह ही बिकता है। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट है तो ऐसे ही बिकती है। ठीक है, आपका जो खर्चा आना है कंपनी खोलने में वो आना है, 21,000 दिरहम तक का खर्चा है, लेकिन ये कमाई भी 4-5 वीजे निकलते हैं, सारा कुछ है, उसमें आपकी कमाई भी है भाई। यहां से भेज भेज के तो नुकसान है, एजेंट्स तो मार देंगे आपको, ऐसा मारेंगे कि आप लोग उठ भी नहीं खड़े होंगे। तो अपनी आंखें और जो ये सारा दिमाग है ना, इसको ओपन करें। ठीक है, कि एक बंदा जो है नुकसान भी भेजी जा रहा है, वो क्यों भेज रहा है नुकसान में? 17 दिरहम तो कॉस्ट ही नहीं कर रही, अपना बाग भी हो तो कॉस्ट नहीं करती यार। ठीक है, तो ये आंखें थोड़ी खोलें और देखें, बहुत नुकसान कर दिया इस दफा। थोड़ा सा स्टेबल होके एक अपने काम को समझें कि हमने काम करना है। इतने बड़े लेवल पे न्यू जो एक्सपोर्टर है वो इतने बड़े लेवल पे बिल्कुल मत एक्सपोर्ट किया करे, छोटे लेवल से शुरू करें, 100 कार्टन से शुरू करें, 200 कार्टन से शुरू करें। उसका नुकसान वो बर्दाश्त कर सकता है, कंटेनर का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आधा कंटेनर लॉस में चला जाए बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक तो नुकसान इतना किया क्यों, और इसे बचा कैसे। बचने में मैं एक और वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा कि हमने इस पर वर्किंग कैसे करनी, वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगी आप लोगों के लिए, कि प्रॉपर आप लोगों को बताऊंगा कि हमने माल कैसे खरीदना है, किसको बेचना है, कहाँ कहाँ हम जो कितना कितना प्रॉफिट हम उठा सकेंगे। तो चले, ये वीडियो आज इतनी तक ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। भाइयों, इस वीडियो से सीखो ताकि जो है आप नुकसान से बच सको। फ्रूट एंड वेजिटेबल एक अच्छा बिजनेस है, लोगों ने इसका बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया, हर बिजनेस का करना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही करना शुरू कर दिया। तो कोशिश करें आप लोग इतनी कोशिश करके जो आप लोग जो है इस फील्ड में आ रहे हैं, तो हम छोटी लेवल से स्टार्ट करेंगे, इसको हमने बड़े लेवल पे कभी स्टार्ट नहीं करना। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स या बिजनेस करना चाहते हैं कोई भी दुनिया में, वो भी कुछ ना कुछ सीख सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।